सो फाइनली बैंकों का वेज रिवीजन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद एसबीआई पीओ का नया सैलरी क्या बनेगा ये जानने के लिए आपको बहुत ही उत्सुकता होगी। और जब से मैंने आईबीपीएस पीओ का और आईबीपीएस क्लर्क का 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद वाली सैलरी वाला वीडियो अपलोड किया है, तब से आप हमें बता रहे हैं कि सर एसबीआई पीओ का भी सैलरी नया क्या बनेगा वो बता दीजिए। तो फाइनली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आफ्टर 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद एसबीआई पीओ का नया सैलरी क्या होगा, इन हैंड कितना मिलेगा, ग्रॉस कितना बनेगा, इन हैंड में कितना बढ़ेगा, ग्रॉस में कितना बढ़ेगा और एनपीएस में क्या बदलाव हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपने आईबीपीएस पीओ के नए सैलरी वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर आईबीपीएस क्लर्क के नए सैलरी वाला वीडियो नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या तो आई बटन पे भी लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जाके उन दोनों वीडियो को भी देख लेना कि आईबीपीएस पीओ में कितना बढ़ेगा, आईबीपीएस क्लर्क में कितना बढ़ेगा। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद एसबीआई पीओ का नया सैलरी क्या होगा। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड न्यू रखा है और राइट साइड ओल्ड रखा है। तो बैंकों के लिए बेसिक पहले कितना था, नॉर्मल बेसिक कैप था 23,700, ये बेसिक से बेसिक था, ठीक है, सबसे लोवेस्ट बेसिक। अब जब भी आप एज अ एसबीआई पीओ ज्वाइन होते हो ना तो आपको 4 इंक्रीमेंट सीधे ज्वाइनिंग पे मिलते हैं। तो आपका 4 इंक्रीमेंट यानी आपके 4 इंक्रीमेंट लगाओगे तो आपका बेसिक जो बनेगा वो 27,620 रुपीज़ बनता है। तो उस हिसाब से नया जो बेसिक है, बेसिक जो है नया वो है 36,000, ठीक है, और उसमें आप प्लस 4 इंक्रीमेंट लगाओगे तो आपका नया बेसिक बन जाएगा 41,960 रुपीज़ यानी 41,960 रुपया, ठीक है। पहले बेसिक कितना था, 27,620 रुपया, अब नया बेसिक हो चुका है 41,960 रुपया। सो वेज रिवीजन के बाद डेफिनेटली डीएनएस अलाउंसेस भी चेंज होगा। तो डीएनएस अलाउंस एट प्रेजेंट कितना है, 81.8%, बट अब हो जाएगा यानी वेज रिवीजन के बाद हो जाएगा 23.8%। तो बेसिक पे का 23.8% होगा 9,986 रुपया 48 पैसा, ठीक है। अब बात आती है एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। एचआरए 3% में है, 7% भी है और 9% भी है। 7% आपको रूरल एरिया में मिलेगा, 9% आपको मेट्रोज में मिलेगा और 8% बाकी बचे शहरों में आपको 8% एचआरए मिलेगा। तो हमने मॉडरेट एचआरए लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एचआरए काउंट करेंगे तो बेसिक पे का 8% निकालोगे तो 3,356 रुपया 80 पैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस की बात करें तो पहले स्पेशल अलाउंसेस कितना मिलता था, 7.75%, अब मिलेगा 16.4% यानी ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो बेसिक का ये 16.4% निकालोगे तो 6,881 रुपीज़ 44 पैसा आपका बन जाएगा। और आपको सीसीए भी मिलता है, पहले सीसीए 870 मिलता था, अब सीसीए मिलेगा 1150। अब रूरल में सीसीए कुछ और मिलता है, जैसे कि रूरल में सीसीए है 700 फिक्स है और दूसरा सीसीए मॉडरेट सिटी में कितना है 1150 है और मेट्रोज में है तो 1400 मिलता है, ठीक है। तो हमने एचआरए 8% लिया है तो यहाँ सीसीए भी हम मॉडरेट वाला ही लेंगे 1150 रुपीज़ यानी 1,150 रुपया, ठीक है। अब डीए भी मिलता है स्पेशल अलाउंसेस पे, जो आपको स्पेशल अलाउंसेस मिला है 6,881 रुपया 44 पैसा, उस पर आपको डीए मिलेगा और डीए बन जाएगा 1,637 रुपया 78 पैसा, किसका, स्पेशल अलाउंसेस पे जो डीए मिलेगा वो, ठीक है। और तो लर्निंग अलाउंसेस मिलेगा 600 रुपया और लर्निंग अलाउंसेस पे भी डीए मिलेगा और वो होगा 142 रुपया 8 पैसा। तो अगर कुल मिला के आप इन सबको जोड़ोगे तो कुल मिला के जो सैलरी बनता है ग्रॉस सैलरी वो हो जाता है 65,715 रुपीज़ 30 पैसा यानी 65,715 रुपया 30 पैसा। तो ये सैलरी पहले कितना मिलता था ग्रॉस, 56,908 रुपया 8 पैसा, पहले इतना मिलता था अब इतना मिल रहा है, ठीक है। अब एनपीएस का डिडक्शन होता है, एक प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटता है और एनपीएस कटता है, ठीक है। एनपीएस हमें पेंशन के ऑप्शन में दिया गया एक स्कीम है। तो न्यू पेंशन स्कीम 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और उसी के सामने 10% बैंक कंट्रीब्यूट करता था। पहले कितना था, 10% एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था यानी हम, और
फिर उसके सामने 10% बैंक भी उसमें ज्वाइंट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो प्रतिशत जो बैंक वाला है ना 10%, वो बढ़ाकर कर दिया गया है 14%। तो आपको एक फायदा यहाँ पे भी मिल रहा है कि जो एनपीएस का 10% हो रहा है 5194.64 रुपया, और एनपीएस किस पर मिलता है? बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंसेस पे। ठीक है, तो आपका जो बेसिक प्ले और डीए है ये दोनों वैल्यू उसका 10% करोगे तो आपका बन जाएगा 5194.64 रुपीज। ठीक है, और बैंक का कंट्रीब्यूशन अब इस बार 10% से बढ़ के 14% हो गया है, तो आपको यहाँ पे भी 4% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी में से अगर आप एनपीएस निकाल दोगे तो आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगा 65,520 रुपया 65 पैसा। ठीक है, और पहले कितना हो रहा था? 51,886 रुपया 76 पैसा। तो पहले के मुकाबले आपका 10,500 जितना सैलरी बढ़ा है, 10,633 रुपया बढ़ गया है आपका इन हैंड सैलरी। ठीक है, अब काफ़ी लोग क्या होता है कि कुछ लोग एचआरएन नहीं लेते, तो अगर आप एचआरएन नहीं लेते तो आपको ये 3-4 हज़ार नहीं मिलेंगे, उसकी जगह आपको लीज मिल जाता है। लीज होता है आपका मतलब आप किस सिटी में बिलोंग करते हो उस पर निर्भर करता है, तो मिनिमम 8,000 तो मिलता ही है और मैक्सिमम 23,000 जितना लीज आपको मिल जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये लीज पेमेंट क्या है कि अगर आप एचआरएन नहीं लेते तो आपको लीज पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, और अगर कंपनी ना देती तो आपको ही देना पड़ता, तो ये अगर कंपनी आपके बिहाफ में दे रही तो आपकी सैलरी में ही जुड़ेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, उसके अलावा आपको एनुअली मेडिक्लेम भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, फिर न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी मिलता है, टी बिल भी मिलता है, तो बाकी सारे अदर अलाउंसेस भी बहुत सारे हैं। बट अगर हम सैलरी की बात करें तो एसबीआई का नया ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 65,715 रुपया 30 पैसा, और इन हैंड सैलरी बन जाएगा 62,520 रुपया 65 पैसा। पहले कितना था? इतना, और 10,633 रुपया तकरीबन बढ़ा है। अब डिडक्शन अगर आप करवा रहे हो, काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे कि आपने किसी सोसाइटी को ज्वाइन कर रखा है, आपने कोई यूनियन को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो वो सारे डिडक्शन होते हैं, वो पर्टिकुलर आपके अकॉर्डिंग टू डिडक्शन होते हैं, तो वो डिडक्शन मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर आप सैलरी की बात करें तो एसबीआई पीओ को सैलरी अब नया जो मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी मिलेगा 5,715 रुपया 30 पैसा, और इन हैंड मिलेगा 62,520 रुपया 65 पैसा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे 2 वीडियो और मैंने अपलोड किए हैं आईबीपीएस पीओ के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।